इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऐसे तमाम केस लंबित हैं जिनमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद हिंदू समुदाय से जुड़ी है और हिंदू समुदाय से जुड़े लोग वहां प्रार्थना करने के लिए अधिकार मांग रहे हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है। उनका तर्क है कि इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जो दिखाते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू धार्मिक स्थान पर बनाया गया है। इसी वजह से कोर्ट की ओर से बनाए गए आयोग को तथ्यों को जुटाने की जरूरत है ताकि अदालत में इस मामले की सुनवाई हो सके। दिसंबर 2023 में अदालत ने इसके सर्वे की याचिका स्वीकार कर ली है। आखिर विवाद क्या है, आइए विवाद को जानते हैं ठीक से। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मस्जिद परिसर में एक कमल के आकृति का खंभा और शेषनाग की तस्वीर उपस्थित है। इसके साथ ही याचिका में बताया गया है कि खंभे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक और इनग्रेविंग्स भी दिख रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मई 2023 में मथुरा विवाद से जुड़े सभी केस अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। इससे पहले सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है, लेकिन तब इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसके बाद मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि सिविल कोर्ट इस पर सुनवाई करे, लेकिन ये मामला सिर्फ साल 2020 से नहीं है बल्कि इसकी जड़ें सालों पुरानी है। वर्तमान में मथुरा के कटरा केशव देव इलाके को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण मंदिर बना है और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। कई हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, वहीं कई मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन अदालत में इस समझौते को अवैध बताया गया है। हिंदू समाज में ये मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। ये पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जो मथुरा जिले की मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान की 13.307 एकड़ जमीन के हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था वो अवैध था, उसे खारिज किया जाए। कटरा केशव देव जमीन को श्री कृष्ण को वापस दिया जाए, मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाए, उस जमीन पर ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा बना हो उसे हटाया जाए। ये सब हिंदू पक्ष की मांगे हैं। तो बात करते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। इस विवाद के मूल में 1968 में हुआ समझौता है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ, इसे लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं। इसकी बात करते हैं कि याचिका में क्या कहा गया था। सिविल कोर्ट में दायर याचिका में हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां भारत और विदेशों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू राजाओं ने कटरा केशव देव में बने मंदिर की समय समय पर निर्माण और मरम्मत कराई थी। सन 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कटरा केशव देव में श्री कृष्ण का मंदिर बनाया या उसे ठीक करवाया। इस पर 33 लाख रुपए खर्च हुए। कुछ किताबों के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब 1658 से 1707 के बीच ने हिंदू धार्मिक स्थानों और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसमें कटरा केशव देव मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को 1669-70 में तोड़ने का आदेश दिया गया। इस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई जिसे ईदगाह मस्जिद नाम दिया गया। इसके बाद मराठाओं ने 1770 में मुगल शासकों से गोवर्धन में युद्ध जीतकर यहाँ फिर से मंदिर बनवाया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मथुरा का इलाका इनके तहत आ गया, जिसने इसे नजूल भूमि घोषित कर दिया। नजूल भूमि वो होती है जिस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता। ऐसी जमीन को सरकार अपने अधिकार में लेकर इस्तेमाल करती है। 1815 में कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम किया गया। तब राजा पटनी मल ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसे खरीद लिया।
इसके बाद ये जमीन राजा पटनीमल के वंशज राजा नरसिंह दास के पास चली गई। तब मुस्लिम पक्ष ने राजा पटनीमल के मालिकाना हक को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के वंशजों राय किशन दास और राय आनंद दास ने 13.37 एकड़ की ये जमीन मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीखेन लाल जी यात्रे के नाम कर दी, जिसके लिए जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपए का भुगतान किया। इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ने 1946 में इस खरीद बिक्री पर सवाल उठाया, इसे भी खारिज कर दिया गया और पिछला आदेश ही मान्य रहा। इसके बाद जुगल किशोर बिरला ने इस जमीन के विकास और भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। उन्होंने 13.37 एकड़ की जमीन को भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दिया, लेकिन पूरी जमीन पर कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं हो सका और ट्रस्ट 1958 में निष्क्रिय हो गया। इसके बाद 1 मई 1958 को श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संघ नाम से एक सोसाइटी बनाई गई। बाद में इसका नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि सोसाइटी पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग थी, उसके पास ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जमीन को लेकर फिर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद है। बाद में 1968 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते में जमीन के कुछ हिस्से को ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद को दे दिया गया, वहीं कुछ हिस्से पर वहां बसे घोषी मुसलमानों आदि को हटाया गया और वो हिस्सा मंदिर के पक्ष में आया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक समझौता करने वाली सोसाइटी को इसका कोई अधिकार नहीं है और ये समझौता ही अवैध है। इस समझौते में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी पक्ष नहीं बनाया गया। ये जो पूरा मामला है ये उपासना स्थल अधिनियम के तहत आता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का जिक्र जरूर आता है। इस अधिनियम के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अगर सुनवाई होती है तो सवाल उठता है कि ये उपासना अधिनियम कानून के तहत क्यों नहीं आता। इस मामले में याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने बीबीसी संवाददाता कमलेश मठैनी के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया था। उनका कहना था कि अधिनियम की धारा 4(3)B के कारण ये मामला उपासना अधिनियम के तहत नहीं आता है। इस धारा के मुताबिक कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिसका इस अधिनियम के बनने से पहले न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में निपटारा कर दिया गया है, उसे इस कानून से छूट प्राप्ति होगी। इस मामले में 1968 में दोनों समूहों के बीच समझौता हो गया था, जिसका आदेश 1973 और 1974 में दिया गया था। तो ये था मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का पूरा विवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब